दोस्तों, जहां हम मध्य एशिया की राजनीति के उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे एक ऐसा महाखेल चल रहा है जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। यह कहानी है भारत की मौन कूटनीति की, उसके साइलेंट डिप्लोमेसी के उस महाकल की जिसने बिना एक भी गोली चलाए या एक भी सैनिक भेजे काबुल की सत्ता पर ऐसा दबदबा कायम कर लिया है कि कभी भारत का विरोधी रहा तालिबान आज पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। जब 2021 में पूरी दुनिया अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर भाग रही थी, तब एक देश था जो वहां डटा रहा, वह था भारत। दुनिया ने कहा भारत का $3 अरब का निवेश पानी में डूब गया। पाकिस्तान में जश्न मनने लगे। चीन खुश हो गया कि अब अफगानिस्तान में उसका राज्य चलेगा, लेकिन वे यह भूल गए थे कि यह 2025 का नया भारत है जो शतरंज की बिसात बिछाता है तो चालें 50 साल आगे की सोचकर चलता है। तालिबान को सत्ता तो मिल गई, लेकिन जल्द ही उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। देश बंदूक से जीता जा सकता है, लेकिन चलाया नहीं जा सकता। देश चलाने के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए और पैसा चाहिए, और यह सब पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान को कौन दे रहा था? सिर्फ और सिर्फ भारत। जब तालिबान ने मुड़कर देखा तो उन्हें समझ आया कि उनके देश की लाइफलाइन, उनके देश की धमनियां तो भारत के हाथ में हैं। जिस संसद भवन में बैठकर वह आज अपना कानून बनाना चाहते हैं, वह भारत ने बनाया है। जिस बांध से उनके शहरों को बिजली मिल रही है, वह भारत ने बनवाया है। जिस सड़क से उनका व्यापार होना है, वह भारत ने बिछाई है। यह भारत का वह सॉफ्ट पावर का जाल था जिसमें तालिबान बुरी तरह फंस चुका था। यह कोई कर्ज नहीं था, यह भारत का एहसान था। एक ऐसा निवेश जिसने अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत के लिए जगह बनाई। और आज वही तालिबान जो कल तक भारत को दुश्मन मानता था, आज भारत को सबसे बड़ा मददगार मान रहा है। वो पाकिस्तान से भिड़ रहा है, वो भारत के प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा दे रहा है। वो कह रहा है कि भारत आओ और अपने रुके हुए काम पूरे करो। आज हम एक एक करके भारत के उन 9 महाप्रोजेक्ट्स का ताला खोलेंगे जिन्होंने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया है और तालिबान को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। यह वो 9 चाबियां हैं जो आज काबुल का ताला खोलती हैं। इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा इक्का है सलमा डैम, जिसे आज आधिकारिक तौर पर अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। यह सिर्फ एक बांध नहीं है, यह अफगानिस्तान के सूखे और बंजर हेरात प्रांत में जिंदगी की गारंटी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इलाका जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे, वहां भारत ने अपनी इंजीनियरिंग का चमत्कार खड़ा कर दिया। 2006 में जब भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, तब यह इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक था। यहां काम करना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। इस बांध को बनाने में भारत ने करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। यह बांध 42 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो हेरात शहर और आसपास के हजारों गांवों को रोशन करती है। साथ ही यह बांध 75,000 हेक्टेयर यानी करीब 1 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी देता है। यह वो जमीन थी जो सदियों से बंजर थी, आज वहां फसलें लहलहा रही हैं। 2016 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो अफगानिस्तान के लोगों ने जश्न मनाया था। अब आते हैं असली खेल पर। जब तालिबान ने हेरात पर कब्जा किया तो उनकी नजर इस बांध पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इस विशालकाय बांध को चलाना और इसकी मेंटेनेंस करना उनके बस की बात नहीं है। इसके टरबाइन, इसके सिस्टम, इसकी टेक्नोलॉजी सब भारतीय हैं। इसे चलाने के लिए भारतीय इंजीनियर्स की जरूरत है। तालिबान ने कोशिश की, लेकिन वह फेल हो गए। आज हालत यह है कि तालिबान खुद भारत से गुजारिश कर रहा है कि वह अपने इंजीनियर्स भेजकर इस बांध को पहले की तरह चलाएं। वह इस बांध की सुरक्षा की पूरी गारंटी दे रहे हैं। तालिबान जानता है कि अगर सलमा डैम बंद हो गया तो हेरात में बगावत हो जाएगी, लोग भूख प्यास से परेशान हो जाएंगे। यह बांध आज भारत के हाथ में वह रिमोट कंट्रोल है जिससे हेरात की किस्मत जुड़ी है। यह भारत की दोस्ती का वह सबूत है जिसे तालिबान चाहकर भी मिटा नहीं सकता। यह है भारत का पहला इक्का जिसने तालिबान को बातचीत की टेबल पर ला दिया। दूसरा सबसे बड़ा प्रतीक जो काबुल के सीने पर भारत की छाप है, वह है अफगान संसद भवन। यह इमारत सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह अफगानिस्तान में लोकतंत्र का मंदिर था जिसे भारत ने अपने दोस्त अफगान लोगों को तोहफे में दिया था। करीब $90 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी यह भव्य इमारत काबुल की शान हुआ करती थी। इसे भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक ने डिजाइन और बनाया था।
2015 में जब इसे अफगानिस्तान को सौंपा गया तो यह भारत अफगान दोस्ती की मिसाल बन गई। लेकिन 2021 में जब तालिबान आया तो दुनिया ने सोचा कि वह इस लोकतांत्रिक प्रतीक को तबाह कर देंगे। ऐसा हुआ भी। शुरुआत में उन्होंने इस पर कब्जा किया, तोड़फोड़ की खबरें आईं, लेकिन फिर कहानी पलटी। तालिबान को राज करने के लिए एक हेडक्वार्टर चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी बड़ी बैठकें कर सकें, दुनिया के डेलीगेट्स से मिल सकें, अपनी लोया झिरगाह बड़ी सभा कर सकें, और पूरे काबुल में इस भारतीय संसद भवन से बेहतर सुरक्षित और आधुनिक कोई दूसरी इमारत थी ही नहीं। आज विडंबना देखिए, जिस तालिबान ने लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, वही तालिबान आज भारत के बनाए लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर अपना शासन चला रहा है। वह इस इमारत का इस्तेमाल अपनी सबसे महत्वपूर्ण बैठकों के लिए करते हैं। उन्हें पता है कि यह इमारत भारत की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसका रखरखाव, इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब कुछ टॉप क्लास है, और इसे बनाए रखने के लिए उन्हें भारतीय विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती रहती है। यह इमारत तालिबान को हर रोज याद दिलाती है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, भारत जमीन पर काम करके दिखाता है। यह वह आईना है जिसमें तालिबान को हर रोज भारत का एहसान दिखाई देता है। यह है भारत का दूसरा रणनीतिक दांव जिसने तालिबान को मजबूर किया कि वह भारत की इज्जत करें। अगर सलमा डैम और संसद भवन भारत के सॉफ्ट पावर के प्रतीक हैं, तो तीसरा प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा सबूत है। इसका नाम है जरंज देला राम हाईवे, जिसे रूट 606 भी कहते हैं। यह 218 किलोमीटर लंबी सड़क अफगानिस्तान के तपते रेगिस्तान और बंजर पहाड़ों को चीरती हुई निकलती है। यह हाईवे ईरान के बॉर्डर पर बसे जरंज शहर को अफगानिस्तान के देलाराम शहर से जोड़ता है, जो काबुल कंधार हाईवे का एक मुख्य जंक्शन है। अब आप सोचेंगे कि भारत ने इस खतरनाक वीरान इलाके में अरबों रुपये फूंककर यह सड़क क्यों बनाई। यही है भारत का चाणक्य दिमाग। यह सड़क उस महापरियोजना का हिस्सा थी जिसे हम चाबहार प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा था ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके, यानी पाकिस्तान के रास्ते जाए बिना, सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया तक पहुंचा जा सके। जरंज देला राम हाईवे चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान की मुख्य धरती से जोड़ने वाला जमीनी रास्ता था। भारत का प्लान था कि माल चाबहार पोर्ट पर उतरेगा, वहां से ईरान के जरंज बॉर्डर तक जाएगा और फिर इस हाईवे के जरिए पूरे अफगानिस्तान और आगे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तक पहुंच जाएगा। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और सीपीसी का सीधा जवाब था। भारत ने इस सड़क को बनाने में अपनी जान लगा दी। इसे भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने बनाया था। इस सड़क को बनाते हुए भारत के कई इंजीनियर्स और मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन भारत रुका नहीं। अब जब तालिबान आया तो यह हाईवे उनके कंट्रोल में आ गया, लेकिन तालिबान के लिए यह सड़क गले की हड्डी बन गई। तालिबान को दुनिया से व्यापार करना है, खासकर ईरान और भारत से, और उनके पास इस हाईवे के अलावा कोई दूसरा भरोसेमंद रास्ता नहीं है। यह हाईवे आज अफगानिस्तान के व्यापार की लाइफलाइन है। तालिबान को पता है कि अगर भारत से दोस्ती नहीं रखी तो चाबहार का रास्ता बंद हो जाएगा, और अगर चाबहार बंद हुआ तो अफगानिस्तान का व्यापार ठप्प हो जाएगा। वह पूरी तरह पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर निर्भर हो जाएंगे, जो वह कभी नहीं चाहेंगे। आज इसी हाईवे से भारत अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेज रहा है। तालिबान खुद इस हाईवे की सुरक्षा कर रहा है। यह 218 किलोमीटर का स्टील और कंक्रीट का जाल आज भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन गया है, जिसने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जरंज देलाराम हाईवे उस महाखेल का सिर्फ एक मोहरा था जिसका असली नाम है चाबहार प्रोजेक्ट। यह है भारत का वह ब्रह्मास्त्र जो पाकिस्तान को नक्शे से ही बाईपास कर देता है। यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पड़ोसी देश ईरान में है, लेकिन इसका एक एक तार अफगानिस्तान के भविष्य से जुड़ा है। भारत ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, जो भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, वो भारत को अपनी जमीन से अफगानिस्तान जाने का रास्ता कभी नहीं देता। इसका मतलब था कि भारत का सारा व्यापार और मदद पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर निर्भर हो जाता, जहां पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल कर सकता था। भारत ने इस ब्लैकमेल का तोड़ निकाला। प्लान यह था कि भारत का माल गुजरात के बंदरगाहों से सीधे ईरान के चाबहार पहुंचेगा और वहां से हमारी बनाई हुई जरंज देलाराम सड़क के जरिए सीधे अफगानिस्तान और फिर मध्य एशिया के बाजारों, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक पहुंच जाएगा।
यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन सीपीईसी के तहत बना रहा है, को सीधी टक्कर थी। जब तालिबान आया तो दुनिया को लगा कि भारत का यह महंगा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन खेल उलटा हो गया। तालिबान, जो खुद को आजाद कहता है, वह भी पाकिस्तान का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। उसे भी दुनिया से व्यापार करने के लिए एक समुद्री रास्ता चाहिए और चाबहार उसके लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट से कहीं बेहतर, छोटा और सस्ता रास्ता है। आज तालिबान खुद भारत से कह रहा है कि चाबहार रूट को पूरी तरह चालू करो। तालिबान के राज्य में भी भारत ने इसी चाबहार रूट से हजारों टन गेहूं और दवाइयां अफगानिस्तान भेजी हैं। यह बंदरगाह आज भारत के हाथ में वह रणनीतिक चाबी है जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ईरान और पूरे मध्य एशिया का ताला खोलती है। यह वो रणनीतिक जीत है जिसने चीन पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो अगर पूरा हो गया तो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल देगा। इसका नाम है तापी टीपी पाइपलाइन। तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। यह 1814 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का सपना है जो तुर्कमेनिस्तान के गैस भंडारों से गैस लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत के फाजिल्का तक आएगी। यह प्रोजेक्ट दशकों से सिर्फ कागजों पर था, क्योंकि इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अफगानिस्तान की अस्थिरता थी। कोई भी देश अफगानिस्तान के उस इलाके में खरबों रुपए का निवेश करने को तैयार नहीं था जहां हर रोज गोलियां चलती हों। भारत को इस गैस की सख्त जरूरत है क्योंकि यह सस्ती और साफ ऊर्जा है। पाकिस्तान को भी इसकी जरूरत है, लेकिन यह पाइपलाइन बिना अफगानिस्तान के मुमकिन नहीं है। अब जब से तालिबान सत्ता में आया है, कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। तालिबान को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। तापी पाइपलाइन से अफगानिस्तान को हर साल अरबों रुपए सिर्फ ट्रांजिट फीस के तौर पर मिलेंगे, यानी उसके इलाके से पाइपलाइन गुजरने का किराया। यह तालिबान के लिए एक खजाने जैसा है। इसीलिए सत्ता में आते ही तालिबान ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया कि वह तापी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। वह इस पाइपलाइन की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेने को तैयार है। अब खेल देखिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी और निवेशक भारत है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच ले तो यह पाइपलाइन कभी नहीं बनेगी। तालिबान यह बात अच्छी तरह जानता है। वह जानता है कि अगर भारत का साथ चाहिए तो भारत की शर्तों को मानना होगा, भारत के हितों का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान भी इस खेल में फंसा है, उसे भी गैस चाहिए, लेकिन वो भारत के बिना यह गैस नहीं ला सकता। तापी पाइपलाइन आज वो सुनहरा जाल है जिसमें तालिबान और पाकिस्तान दोनों फंसे हैं और इसकी डोर भारत के हाथ में है। भारत आज उस पोजीशन में है जहां वह तालिबान को इस प्रोजेक्ट के बदले अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है। यह है भारत की दूरगामी कूटनीति जिसने दुश्मनों को भी दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया है। हमारी लिस्ट का छठा पिलर है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अफगानिस्तान का बिजली ग्रिड। आज के जमाने में बिना बिजली के एक पत्ता भी नहीं हिलता। न फैक्ट्री चलती है, न अस्पताल, न दफ्तर। अफगानिस्तान अपनी जरूरत की ज्यादातर बिजली अपने पड़ोसी देशों जैसे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से खरीदता था, लेकिन उस बिजली को काबुल तक लाने के लिए एक मजबूत ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क चाहिए। यह काम किसने किया? भारत ने उत्तरी अफगानिस्तान के पुले खुमरी से लेकर राजधानी काबुल तक 202 किलोमीटर लंबी एक 220 किलोवोल्ट डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। यह कोई मामूली लाइन नहीं थी। यह हिंदू कुश के खतरनाक बर्फ से ढके पहाड़ों को चीरती हुई काबुल तक आई। इस एक लाइन ने काबुल की बिजली की समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया। इसके अलावा भारत ने पूरे अफगानिस्तान में सैकड़ों सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम किया। आज यह पूरा बिजली का ग्रिड तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन तालिबान के पास ना तो वह इंजीनियर हैं, ना वह टेक्नोलॉजी जो इस जटिल ग्रिड की मेंटेनेंस कर सकें। उन्हें पता है कि अगर यह ग्रिड बैठ गया तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा, और अगर राजधानी अंधेरे में डूबी तो बगावत होते देर नहीं लगेगी। तालिबान आज भारत से लगातार संपर्क में है कि वह अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भेजकर इस ग्रिड को चालू रखने में मदद करे। यह बिजली की लाइनें आज सिर्फ तार नहीं हैं, यह वह धमनियां हैं जो काबुल की धड़कन को जिंदा रखे हुए हैं, और इसका कंट्रोल भारत के एहसान के पास है। यह है भारत का वह निवेश जो आज ब्याज समेत वापस आ रहा है, कूटनीतिक जीत के तौर पर। 7वें नंबर पर वह निवेश है जिसने भारत को सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आम लोगों के दिल से जोड़ा है। यह है शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान। भारत ने हमेशा माना है कि एक देश सिर्फ सड़कों और बांधों से नहीं बनता, वह बनता है पढ़े लिखे और स्वस्थ नागरिकों से। इसीलिए भारत ने अफगानिस्तान की आने वाली पीढ़ियों पर निवेश किया।
भारत ने काबुल में ऐतिहासिक हबीबिया हाई स्कूल का पुनर्निर्माण किया, जो अफगानिस्तान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। यहां पढ़कर न जाने कितने बड़े अफगान नेता और अफसर निकले। भारत ने इस स्कूल को एक नई आधुनिक इमारत दी। इससे भी बड़ा काम भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। काबुल में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ की स्थापना की। यह आज भी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बच्चों का अस्पताल है। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से भाग गई थी, तब भी भारत इस अस्पताल को दवाइयां और मदद भेजता रहा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।